हेलो तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को जीके का नए क्लासेज में। आज के इस क्लासेज में मैं आपके लिए लाया हूँ 40 जीके जी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी से पूछा जा रहा है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, तक्षशिला। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा जो है किस गैस की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पृथ्वी पर 78% पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में, और ऑक्सीजन जो है 21% पाए जाते हैं। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी से पूछा जा रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी से पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा देशों की सीमा से कौन सा देश जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा देशों की सीमा से कौन सा देश जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 5 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या पूछा जा रहा है, दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नील नदी। दुनिया के सबसे लंबी नदी की बात करें तो इसमें नील नदी का नाम फर्स्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, डार्क मैटर मुख्यतः किससे बना माना जाता है। डार्क मैटर मुख्यतः किससे बना माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अनजानिक कण ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। डार्क मैटर मुख्यतः किससे बना होता है, अनजानिक कण ऊर्जा से बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 9 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है। मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। क्वेश्चन नंबर 10 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे तेज जानवर कौन सा है भूमि पर। विश्व का सबसे तेज जानवर कौन सा है भूमि पर। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चीता। क्वेश्चन नंबर 11 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चीता। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में है। ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस भाग में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में है, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 12 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 13 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 14 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, दूध उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है किस धातु का द्रव्यमान प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक होता है? सबसे अधिक होता है। किस धातु का द्रव्यमान प्रति घन सेंटीमीटर सबसे अधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑस्मियम। ऑस्मियम का सबसे अधिक है प्रति घन सेंटीमीटर, सबसे अधिक किसका है? तो ऑस्मियम का। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मंगल। क्वेश्चन नंबर 16 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, H2O। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो है कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मैरी क्यूरी नामक। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 18 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पारा, जिसे मर्क्यूरी भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी नाम मर्क्यूरी है। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? पारा। अंग्रेजी नेम इसका मर्क्यूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ की बात करेंगे तो ऋग्वेद का नाम पहला आता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है किस धातु का क्विक सिल्वर कहा जाता है? किस धातु का क्विक सिल्वर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पारा मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 23 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 24 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बुध। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है दुनिया में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 25 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हेनरी
डुनान्ट। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी डुनान्ट। क्वेश्चन नंबर 26 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा 1950। क्वेश्चन नंबर 27 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 29 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा जिनेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा गंगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, पंगोलिन किस प्रकार का जीव है? पंगोलिन जो है किस प्रकार का जीव है? तो पंगोलिन जो है यह एक स्तनधारी जीव है। क्वेश्चन नंबर 31 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा स्तनधारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। क्वेश्चन नंबर 32 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव कौन था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र UNO की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र UNO की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा 1945। क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा 1945। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा आम। यह काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया है इसमें। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा आम। यह काफ़ी इजी था, इसमें आ गया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, पृथ्वी का नील ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का नील ग्रह किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी का नील ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को ही कहा जाता है। पृथ्वी का नील ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा कोयला। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा कोयला। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी जो मिलता है धूप, कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है, इससे हड्डियां मजबूत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा हॉकी। क्वेश्चन नंबर 39 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो भारत में जो मुद्रा है वह RBI जारी करता है। क्वेश्चन